हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरी क्लास जो होगी वो होगी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की, और उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री वो मैं पढ़ाऊँगा। और इसके अंतर्गत जो एक मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा आज टेंडिंग ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों में की जाने वाली कई सारी जो क्रियाएँ होती हैं, जैसे कटाई छटाई करना, खरपतवार निकालना, ठीक है, क्राउन रूट का कटिंग करना और इसकी साफ़ सफाई करना, क्लाइंबर्स की कटिंग करना, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रूनिंग करना, ठीक है। तो जितनी भी ये प्रैक्टिसेस होती हैं आपके फॉरेस्ट्रीज़ में, वनों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक होगा वो कौन कौन से टेंडिंग ऑपरेशंस होते हैं जो वानिकी में किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। छात्रों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। कई सारी बार जो है अभी 2021 में, 22 में और 23 में लगातार इससे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन देता है और कभी कभी शार्ट में या फिर आपका शॉर्ट नोट्स में भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़िएगा। तो जैसे कि टेंडिंग ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट, यानी कि वनों में की जाने वाली जो टेंडिंग ऑपरेशन की प्रक्रिया है, टेंडिंग की प्रैक्टिसेस है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि टेंडिंग ऑपरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ टेंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो टेंडिंग ऑपरेशन जो है वो वनों में की जाने वाली कई सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि वन के अंदर खरपतवार को निकालना, वनों की काट छाँट करना, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग से बोलते हैं, वनों की सही काट छाँट करना, खरपतवार को निकालना, ठीक है, और क्राउन को छटाई करना, क्लाइंबर्स की छटाई करना, ठीक है, क्लीनिंग करना, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, साफ़ सफाई करना, जिसको ये सारी जितनी प्रैक्टिसेस होती हैं वनों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए, वो सारी टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन जो होती है वो वनों में की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है। सही रूप से अगर टेंडिंग ऑपरेशन किया जाए तो वनों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि अच्छी जो है वो होती है, और वनों से एक अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो समय समय पर हमें वनों की देखभाल, उसमें टेंडिंग ऑपरेशन जो किए जाते हैं वो सारे करते रहना चाहिए, जिससे जो वानिकी वाले फॉरेस्ट्रीज़ हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, और उनसे हम अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमा सकते हैं। तो वनों की समुचित वृद्धि विकास के लिए टेंडिंग ऑपरेशन करना जो है वो आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो इसके अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा। तो इसमें क्या होता है कि वन फसल के पुनर्जनन और उसके बाद के विकास से लेकर कटाई तक के कई ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है। तो वनों की फसल, वन जब हम रोपित करते हैं, मतलब कि फॉरेस्ट्री के प्लांटेशन से लेकर के वनों की कटाई तक समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए कई सारी क्रियाएं की जाती हैं जो टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे थिनिंग करना, खरपतवार निकालना, काट छाँट करना, सफाई करना, विरलीकरण करना, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। और ये ऑपरेशन जो होते हैं वन फसल के विकास विभिन्न चरणों में किए जाते हैं ताकि उनके विकास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सके, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं वनों में, वो कई चरण में की जाती हैं, ठीक है। रोपण करने के समय, प्लांटेशन के समय उसमें अलग क्रियाएं की जाती हैं। फिर पौधों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए जब वो बढ़ते हैं तो अलग क्रियाएं की जाती हैं, जब एकदम बड़े हो जाते हैं तो अलग क्रियाएं की जाती हैं। तो समय समय पर अलग अलग क्रियाएं जो है वो वनों में की जाती हैं। वो सारी क्रियाएं जो होती हैं वो टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं। ये कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन कार्यों को टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें शामिल है ये सारी जो है वो कई सारी क्रियाएं हैं जो टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जैसे क्या, निराई करना, ठीक है, इसका क्या कहते हैं, वीडिंग, वीडिंग करना या निराई करना हो गया। आपका सफाई करना, क्लीनिंग जिसको कहते हैं, तो निराई हो गया, सफाई हो गया।
वीडिंग एंड क्लीनिंग हो गया, थिनिंग हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, पतला करना, या फिर हम कहीं कहीं विरलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरलीकरण, ठीक है, विरलीकरण या थिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम थिनिंग कहते हैं, विरलीकरण भी कहते हैं, पतला करना भी कहते हैं, सुधार कटाई, इम्प्रूव्ड कटिंग, कटिंग कहते हैं, छटाई कहते हैं, ठीक है, कटाई एवं छटाई हो गया, क्लाइंबर्स की कटिंग हो गया, शाखाओं को काटना हो गया। ये सारी जितनी क्रियाएं होती हैं वो हमारी टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि वनों के अंतर्गत जो है वो वनों के अंतर्गत वनों के खरपतवार को निकालना, विरलीकरण करना, साफ सफाई करना, वनों की कटिंग करना, वनों की प्रूनिंग करना, क्लाइंबर्स की कटिंग करना, ये सारी क्रियाएं जितनी होती हैं वो हमारी टेंडिंग ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिसेस किस प्रकार से होती हैं, जैसे पहला क्या है आपका, जैसे आपका पहला निराई करना, वीडिंग करना, ठीक है। वीडिंग करना को क्या कहते हैं, खरपतवार निकालना, निराई करना, कुछ भी कह सकते हैं। तो वीडिंग के अंतर्गत कई सारी क्रियाएं होती हैं। और वीडिंग क्या होती है कि खरपतवारों को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो वन वाले पौधे हैं, ठीक है, वनों के साथ जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, वीड्स इज अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग ऑफ आउट ऑफ प्लेस एनीथिंग, ठीक है। खरपतवार जो है वो एक अवांछनीय पौधा होता है जो कहीं भी उग सकता है, ठीक है, किसी भी फसल में कहीं भी उग सकता है अपने आप, तो वो अवांछनीय पौधा होता है। और खरपतवार क्या करते हैं, हमारी जो मुख्य फसल होती है उसके साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस चीज़ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, नमी जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा कंटिन्यू करते हैं हमारी फसल के साथ, और फसल की पोषक तत्व के लिए भी जो है कंटिन्यू से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रतिस्पर्धा हमारी जो फसल को आवश्यक होता है उसको खरपतवार ले लेता है, और खरपतवार जो है वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो खरपतवार वृद्धि कर ले जाते हैं और हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और बिल्कुल उससे उत्पादन बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो हमारी जो मुख्य फसल है, मुख्य हमारे वन वाले पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और खरपतवार जो है उसका पोषक तत्व स्थान प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए खरपतवार को निकालना जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो खरपतवार को कई प्रकार से निकाला जाता है, जैसे उसका नियंत्रण आप पढ़ेंगे तो जैसे यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। मैकेनिकल मेथड से कई सारे जो है वो विधियाँ हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में उनके खेत की जुताई कर देना चाहिए, जिससे खरपतवार के जो गांठें हैं, जड़ हैं, तने हैं, वो कट करके ऊपर आ जाएं, और जब सूर्य का प्रकाश तेज़ होता है मई जून के महीने में तो सारे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जब अगली फसल उसमें लेंगे हम तो उसमें खरपतवार का प्रकोप जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है वो हम फसल की वन वाले पौधों के बीच में निराई गुड़ाई करके, ठीक है, हैंड वीडर का यूज़ करके, निराई गुड़ाई करके हाथ से खुरपी के माध्यम से हम खरपतवार को निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारा अगर एक लाइन में सिस्टम से लगे हैं पेड़ पौधे, बीच में गैपिंग है, निश्चित दूरी है, तो हम हैंड ऑपरेटेड टिलर का, हम टिलर्स का, जो हमारे ट्रैक्टर ऑपरेटेड टिलर्स होते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, और चार ट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं। समय समय पर हम निराई गुड़ाई इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो जितने भी यंत्र के माध्यम से हम निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं, वो सारी विधियां आती हैं आपके मैकेनिकल कंट्रोल यानी यांत्रिक नियंत्रण के अंतर्गत, ठीक है। इससे हम आसानी से खरपतवार को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैविक तरीके हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। बायोलॉजिकल मेथड में कई प्रकार के जीव होते हैं जो खरपतवार को जो है वो किल कर देते हैं, ठीक है। कई प्रकार के जो है कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो अपने खरपतवारों को खा जाते हैं, मतलब कि, और हमारी फसल क्या होती है, बच जाती है। तो उन जो मुख्य कीट होते हैं खरपतवार को खाते हैं, खरपतवार को अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम ज़्यादा संख्या में बढ़ाते हैं और फिर खेत में छोड़ देते हैं, और वो जो मुख्य खरपतवार होते हैं फसल को जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उनको खा जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी मुख्य फसल होती है, जो हमारे वन वाले पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, बच जाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से जैविक तरीके से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक तरीके होते हैं। रासायनिक तरीकों से जो खरपतवार नाशी होता है, जिसे हम हर्बिसाइड कहते हैं, खरपतवार को जो किल करता है उसे क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहा जाता है। तो हर्बिसाइड के माध्यम से भी हम खरपतवार को किल कर देते हैं। तो हर्बिसाइड जो है वो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। उनका यूज़ करके हम खरपतवार को जो है वो किल कर सकते हैं। खरपतवार को जो है समय समय पर हम कुछ रसायन होते हैं जिनको हम छिड़काव करके हम अपने वानिकी से, वन वाले पेड़ पौधों से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जब पौधे छोटे होते हैं, जब उनकी रोपाई करते हैं, तो उस समय खरपतवार का प्रभाव ज़्यादा होता है। उस समय नियंत्रण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, 1-2 साल पुराने हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमें खरपतवार को इतना ज़्यादा नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो समय समय पर रासायनिक तरीके से हम खरपतवार को निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि रासायनिक तरीकों में कई प्रकार के हर्बिसाइड्स होते हैं, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, जिनका प्रयोग करके हम खरपतवार को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्लीनिंग के अंतर्गत सफाई। सफाई क्या होती है, सफाई उस फसल में की जाती है जो अभी तक पौधे बनने की अवस्था तक को पार नहीं कर पाई है और उसे उम्र के वांछनीय पौधों में किया जाता है। ठीक है, तो सफाई की आवश्यकता सफाई की आवश्यकता वानिकी में बहुत आवश्यक होती है। जब हम नए पौधों को रोपित करते हैं, नए प्लांट को लगाते हैं, उस समय सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। सफाई का मतलब ये है कि जो भी गंदगी हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उसको हमको निकालना होता है। ठीक है, अगर उसको नहीं निकाल लेंगे तो कई सारी बीमारियों का प्रकोप हो जाएगा, हमारे पौधे के ऊपर कीटों का प्रकोप हो जाएगा, जिससे हमारा मुख्य पौधा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साफ़ सफाई करना इसीलिए जो है वो छोटी अवस्था जब होती है प्लांट की रोपाई को, उस समय नियंत्रण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ पौधों को अलग करने के लिए की गई कटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो वांछित पौधों के विकास में बाधा डालते हैं या बाधा डालने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए साफ सफाई करना आवश्यक होता है कि जो हमारे वांछित पौधे हैं, जो हमारी मुख्य फसल है, उसको वृद्धि करने में, विकास करने में बाधा डालते हैं। ठीक है, चाहे वो कूड़ा कचरा हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उनकी साफ़ सफाई प्रॉपर करना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो मुख्य फसल है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, प्रॉपर प्रकाश नहीं पाएंगे, प्रॉपर प्रोफेसर नहीं पाएंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पाएंगे, तो सही रूप से वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए साफ़ सफाई करना जो है वो आवश्यक होता है हमारे फॉरेस्ट ट्रीज़ में। ठीक है, इसके अलावा सफाई के तरीके यांत्रिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं और रासायनिक हो सकते हैं, जैसा कि निराई के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, तो साफ सफाई के तरीके मेथड हो सकते हैं, यांत्रिक तरीके, मैकेनिकल तरीके होते हैं। मैकेनिकल में क्या आता है, सब मशीनों का यूज़ किया जाता है, हाथ से सफाई की जाती है, खुरपी के माध्यम से, फावड़े के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, हैंड वीडर के माध्यम से हम पेड़ पौधों के चारों तरफ साफ़ सफाई करते हैं, वो मैकेनिकल में आता है। ठीक है, जुताई करते हैं, सफाई करते हैं ट्रैक्टर से, मशीनों से, तो वो सारी मैकेनिकल मेथड में आती है। ठीक है, जैविक मेथड में हमने बताया था कई प्रकार के कीट होते हैं जो साफ़ सफाई में मदद करते हैं, कई प्रकार के घासों को, खरपतवार को खा जाते हैं, जिससे साफ़ सफाई हो जाती है। रसायन होते हैं, जो हर्बिसाइड कहते हैं, हर्बिसाइड का छिड़काव करते हैं और वो जो है वो जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल क्या होती है, बच जाती है। तो इस प्रकार के मेथड आप जो है वो हर्बिसाइड के यानी वीडिंग के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट होता है थिनिंग। तो अगला जो प्रैक्टिस की जाती है टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत, जो तीसरी प्रक्रिया है वो है थिनिंग। ठीक है, थिनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं छात्रों, विरलीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, विरलीकरण या पतला करना। ठीक है, तो विरलीकरण जो है वो एक हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी फसल में की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जो कि हमको लगातार जो है वो समय समय पर करना आवश्यक होता है। तो हमारे जो फॉरेस्ट्रीज हैं, थिनिंग को अपरिपक्व स्टैंड में की गई कटाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य छत्र को अस्थायी रूप से तोड़े बिना
हुए पेड़ों की वृद्धि और आकार में सुधार करना। ठीक है, तो थिनिंग क्या होती है? थिनिंग अपरिपक्व जो होते हैं, अपरिपक्व पेड़ पौधे होते हैं, उसमें की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया होती है। और ये क्या होती है, समय से पहले जो है वो, जब मैच्योरिटी के पहले ही काट छांट जो है वो करते रहना चाहिए। जैसे क्या होता है, थिनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे जो जंगल वाले पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट्रीज हैं। इससे क्या होता है, पौधों को एक निश्चित आकार मिलता है, वृद्धि एवं विकास के लिए स्थान मिलता है। क्योंकि जो होता है, जब बहुत ज़्यादा घने वन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकल आती हैं, तो जो प्रॉपर मोटाई होती है कॉमर्शियल प्लांट की, जो हमारे फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं, वानिकी वाले पौधे हैं, उनकी प्रॉपर मोटाई नहीं हो पाती, प्रॉपर वृद्धि नहीं हो पाता, प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। तो इसीलिए थिनिंग करना बहुत ही आवश्यक जो है वो हो जाता है। तो थिनिंग के कई सारी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम आपको बताएंगे। थिनिंग के सिद्धांत इस तरह के तैयार किए जाते हैं कि केवल शुद्ध आयु, सम आयु वाली या अपेक्षाकृत सम आयु वाली फसल या किसी फसल में पेड़ों के सम आयु वाले समूहों पर ही लागू हो। ठीक है, तो एक समान वाले पेड़ पौधों पर ही मुख्यतः थिनिंग जो है वो लागू होती है। और थिनिंग के सिद्धांतों को स्टैंड को प्राकृतिक विकास के आधार पर विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक आधार पर इसको जो है वो विकसित किया गया है कि थिनिंग आवश्यक होती है। देखिए, पेड़ पौधों में क्या है कि बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो अवांछनीय होती हैं, इधर उधर आती हैं। तो उनको अगर हम सही रूप से थिनिंग करते हैं, विरलीकरण करते हैं, या क्या होता है, देखिए जंगल में कई सारे प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि वनों के बीज गिरते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे उगाते हैं, तो बहुत सघन वन हो जाते हैं। जब सघन वन हो जाते हैं तो प्रत्येक पौधे को वृद्धि एवं विकास के लिए प्रॉपर स्थान नहीं मिलता, प्रकाश नहीं मिलता। ठीक है, तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम जब कुछ कमज़ोर वाले अपरिपक्व छोटे पौधों को छांटते रहते हैं, तो जो हमारा मुख्य पौधा है उसकी मोटाई वृद्धि अच्छी होती है। तो विरलीकरण इसीलिए आवश्यक होता है कि प्रत्येक पौधों को निश्चित स्थान मिले, निश्चित दूरी पे हों, जिससे वो समुचित मात्रा में हवा एवं प्रकाश को ग्रहण कर सकें, जिससे उनकी वृद्धि क्या हो, अच्छी हो, मोटाई अच्छी हो, जिससे फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो। इसलिए विरलीकरण बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो एक उत्तम आजीविका के लिए जो है वो इसकी घनत्व को कम करने के लिए थिनिंग जो है वो की जाती है। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ प्लांट को कम करने के लिए थिनिंग बहुत ही आवश्यक जो है वो होती है। तो विरलीकरण का भी एक समय होता है, समय से हमको विरलीकरण की क्रिया जो है वो कर देना चाहिए, हमारे चाहे फसल हो चाहे वन वाले पौधे हों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपरिपक्व जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको हटाना जो है वो, उनकी काट छांट करके उनको निकालना, वो क्या कहलाती है, थिनिंग कहलाती है। ठीक है, जिससे मुख्य फसल की जो है वो प्रॉपर वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो सके। ठीक, अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि थिनिंग के कुछ उद्देश्य होते हैं। थिनिंग के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, विरलीकरण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं इसको हम बताएंगे। तो विरलीकरण के कुछ उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ थिनिंग क्या है कि फसल की स्वच्छता में सुधार करना, इम्प्रूविंग ऑफ हाइजीन। ठीक है, फसल की स्वच्छता में सुधार करना। तो ये कहता है कि स्वास्थ्य में सुधार करना भी कह सकते हैं। मृत्यु हुए रोगग्रस्त पेड़ों को हटा करके पेड़ की स्वच्छता और स्वास्थ्य में अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। तो पेड़ पौधों के प्रॉपर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए थिनिंग क्या होती है, आवश्यक होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा घने होंगे तो प्रकाश का आवागमन कम होगा, प्रकाश का आवागमन कम होगा, हवा का आवागमन कम होगा पेड़ पौधों के बीच में, जिससे कई प्रकार की रोग बीमारियां फैलेंगे। ठीक है, कई प्रकार के पैथोजेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कई प्रकार के पौधे क्या होकर रोग ग्रसित हो जाएंगे, जिससे उनकी समुचित वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाएगा। तो पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, पौधों में वातायन बनाने के लिए, प्रकाश का आवागमन बढ़ाने के लिए हमको थिनिंग की क्रिया जो है वो आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से इनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको थिनिंग करना आवश्यक होता है। दूसरा क्या है कि व्यापार योग्य मात्रा के प्रत्याशी नुकसान को बचाव करने के लिए। ठीक है, जो व्यापार योग्य मात्रा है, यानी कि बड़ी संख्या में पेड़ दमन के कारण मर जाते हैं, राष्ट्र व्यापार की योग्य मात्रा का 20% योगदान देती है। विरलीकरण में पेड़ों की संख्या में कमी से शेष पेड़ों का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से, जो कॉमर्शियल पर्पज से
प्रॉपर पौधों की मोटाई को बढ़ाने के लिए। जो हमारे कमर्शियल प्लांट होते हैं, क्योंकि उनकी जितनी अच्छी मोटाई होगी वो उतने अच्छा उनका रेट मिलेगा, उतने अच्छा जो है वो उसमें उसकी लकड़ी जो है वो महत्वपूर्ण होगी। तो प्रॉपर पौधों की मोटाई आकार को बढ़ाने के लिए जो अगल बगल जो उसके पोषण को ग्रहण करने वाले पेड़ पौधे होते हैं उसको हटा दिया जाता है, जिससे एक मुख्य पौधा क्या होगा, अच्छी तरह से उसको स्थान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, तो अच्छी तरह से वो क्या होगा, वृद्धि एवं विकास जो है वो कर सकेगा। तो प्रॉपर पौधों को एक कमर्शियल प्लांट के आर्थिक दृष्टिकोण से उसको उपयोगी बनाने के लिए हमको थिनिंग करना आवश्यक जो है वो होता है। ठीक है। इसके अलावा विकास की सर्वोत्तम भौतिक स्थितियों को सुनिश्चित करना। ठीक है। इसमें क्या है कि विकास की सर्वोत्तम भौतिक स्थितियों को सुनिश्चित करना। तो इसमें क्या है कि पलायन का उद्देश्य बढ़ते स्टॉक को सीमा के भीतर कहीं रखना है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का प्रभाव बहुत सघन वाली फसलों में घनत्व बढ़ने के साथ विकास दर में गिरावट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। तो विकास की सर्वोत्तम भौतिक को सुनिश्चित करना। तो पलायन फसलों के व्यापार बढ़ाता है। इस प्रकार के फसल चक्र को करने के लिए पतलापन आवश्यक होता है। ठीक है। तो इसमें कहने का उद्देश्य है कि एक प्रकार से जो है जो विकास की सर्वोत्तम भौतिक स्थिति है उसको सुनिश्चित करना, मतलब कि प्रॉपर जो है वो पौधों की वृद्धि एवं विकास को सुनिश्चित करना। जब पौधे विरलीकरण होंगे, एक निश्चित दूरी पर होंगे, निश्चित स्पेस में होंगे, तो उनकी क्या होगा, उनका स्वास्थ्य, उनकी भौतिक दशाएं क्या होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है। उनको एक शेप एंड साइज, जो प्रॉपर शेप एंड साइज चाहिए प्लांट को, वो अच्छे से मिल सकेगा। ठीक है। अगर पौधे सटे होंगे, घने होंगे, हाई डेंसिटी होगी, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होगी, उनको सही रूप से वृद्धि एवं विकास नहीं मिल पाएगा, और जो आइडियल शेप एंड साइज है प्लांट को वो नहीं मिल पाएगी। तो आइडियल शेप एंड साइज बनाने के लिए थिनिंग हमको की जाती है। ठीक है। इसके अलावा मनचाही फसल प्राप्त करना, गेटिंग द डिजायर्ड क्रॉप। पलायन पतलापन स्टैंड संरचना को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह पूरे क्षेत्र में पेड़ों का एक समान और उचित वितरण करने को सुनिश्चित करता है। फसल की संरचना में भी सुधार किया जा सकता है। कम मूल्यवान प्रजातियों को पतला करने से हटाया जा सकता है और अधिक मूल्यवान प्रजातियों को भविष्य के लिए बनाए रखना जाता है। ठीक है। तो मतलब ये है कि मनचाही फसल प्राप्त करना। तो फॉरेस्ट में, जंगल में कई प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ कमर्शियल पर्पस से, आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम होते हैं, क्योंकि कुछ की लकड़ी ज़्यादा कीमती होती है। भाई बहुत सारे प्लांट पौधे होते हैं, बहुत सारे वनों में विविधता होती है, तो वन में कुछ कीमती लकड़ियाँ जो प्लांट होते हैं उनको हम रखते हैं, और जो हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं लकड़ियाँ, उसको काट करके अलग होते हैं। ठीक है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पेड़ पौधों को एक निश्चित आकार देने के लिए, मनचाहा आकार देने के लिए, उनसे अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए उनको रखा जाता है, और बाकी अनचाहे जो पेड़ पौधे होते हैं, कम आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाले पेड़ पौधे, उनको काट छांट करके अलग कर दिया, उनका विरलीकरण कर दिया जाता है। ठीक है। तो विरलीकरण से हम क्या होता है, अधिक लाभ कमा सकते हैं। प्रॉपर मनचाहा पेड़ पौधे को हम वृद्धि विकास जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। और वह पूरे क्षेत्र में पेड़ों का एक समान और उचित वितरण सुनिश्चित करता है। तो विरलीकरण से हम एक निश्चित दूरी पर, एक प्रॉपर स्पेस में हम पौधों का जो है आकार ग्रहण करने में मदद जो है वो मिलती है। तो इसलिए विरलीकरण जो है वो फसल की संरचना में भी सुधार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देता है। इसके अलावा स्टैंड संरचना, पुनर्जनन और सुरक्षा में सुधार। ठीक है। तो यदि पुनर्जनन चरण के दौरान अवांछनीय प्रजाति को समान प्राप्त नहीं किया जाता है तो पतला करने के दौरान किया जा सकता है। ठीक है। अगर पुनर्जनन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, रिजनरेशन की प्रक्रिया जो होती है, पुराने पौधों को जीवित करने की जो प्रक्रिया होती है, अगर उसमें हमने जो है किसी भी प्लांट को हम ग्रो कर लिए, पुनर्जीवित कर लिए, तो जब पुनर्जीवित करने के पश्चात कौन से पौधे को हमको रखना है, कौन से पौधे को हटाना है, ये किसके अंदर सुनिश्चित होता है, थिनिंग के अंतर्गत। जो पौधे हमको नहीं लेना है, हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं महत्वपूर्ण है, उसको काट छाट के हम थिनिंग, विरलीकरण कर के माध्यम से अलग कर देते हैं। और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हमको लेना है, तो उसको हम जो है वो प्रॉपर जो है वो वृद्धि विकास करने में मदद करते हैं, प्रॉपर पोषण देते हैं, जिससे वो अच्छा तरह से वृद्धि विकास जो है वो करता है। इसलिए जो है वो थिनिंग काफ़ी आवश्यक जो है वो होता है। इसके अलावा लकड़ी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ठीक है, तो जब
पतलापन यानी थिनिंग इसलिए किया जाता है कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। जो आसपास के कई सारे प्लांट होंगे, अगर उसको हम छटाई विरलीकरण नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर स्पेस ले लेंगे, प्रॉपर स्थान लेंगे, प्रखर प्रकाश लेंगे, हवा लेंगे और पोषक तत्व में भी कंपटीशन करेंगे हमारे मुख्य पौधे के साथ, हमारे लिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाले प्लांट के साथ। तो हम जो हमारे लिए अवांछनीय पौधे हैं, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं महत्वपूर्ण हैं, उनको हम उखाड़ के अलग कर देते हैं, और जो हमारे लिए कॉमर्शियल पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट प्लांट हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको हम रखते हैं और उन्हीं को प्रॉपर पोषण देते हैं, वो वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो, और इससे क्या होता है कि पोषण देते हैं तो उनकी लकड़ी गुणवत्ता में सुधार होता है और हमें अच्छी कीमत जो है वो मार्केट में प्राप्त होती है। तो लकड़ी की गुणवत्ता सुधारने के लिए थिनिंग जो होती है, विरलीकरण जो होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रिया होती है। इसके अलावा स्टैंड से शुद्ध उपज और वित्तीय परिणाम बढ़ाने के लिए जो भी स्टैंड हैं, स्टैंड मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट हैं उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जल्दी रिटर्न प्राप्त करने में मदद मिलती है। पतले करने से क्या, विरलीकरण करने से बिक्री से निवेश बोझ को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि पतले करने और रोटेशन छोटा करने में जल्दी रिटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि विरलीकरण से क्या होता है, तो विरलीकरण वाले जो कुछ कम आर्थिक दृष्टिकोण वाले पौधे हैं उनको हटाने से कुछ उनका भी मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ अलग से भी राहता राशि जो है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विरलीकरण के कई सारे उद्देश्य हैं जिनको हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक, इसके अलावा कुछ चीज़ें और थी, जैसे आपका क्या था, ठीक है, अदर चीज़ें हैं जैसे इम्प्रूव कटिंग। ठीक है, तो काट छांट के माध्यम से भी हम कटाई छटाई, जो अनावश्यक डालें निकली होती हैं उसमें पोषण का प्रवाह होता है, तो वनों में हम कटाई छटाई के माध्यम से वन वाले पौधों को निश्चित स्पेस, निश्चित आकार, निश्चित लंबाई चौड़ाई देने के लिए हमको कटिंग करना आवश्यक होता है। तो ये भी टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। प्रूनिंग की प्रक्रिया, कृंतन की प्रक्रिया, वन वाले पेड़ पौधों को निश्चित आकार देने के लिए, प्रॉपर वृद्धि विकास के लिए, उनकी मोटाई को बढ़ाने के लिए, अवांछनीय जो रोग ग्रसित डालें होती हैं, सूखी डालें होती हैं, मरी हुई डालें होती हैं, उनको हम काट छांट के अलग कर देते हैं और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, जो हमारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको काट छांट करके पुनर्जीवित करने के लिए हम इसमें प्रूनिंग की क्रिया जो है वो की जाती हैं। क्योंकि काट छांट जो है वो नए कल्लों को निकलने में मदद करता है। ठीक है, अगर कटाई छटाई करते हैं तो नए कल्ले निकलने में प्लांट की आसानी होती है। ठीक है, तो हार्मोनल वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, नए कल्ले की शेष वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए प्रूनिंग करना जो है वो आवश्यक होता है। इसके बाद क्लाइंबस कटिंग, जो ऊपर की शाखाएं होती हैं, शाखाओं को, एक दूसरी शाखाएं क्या होती हैं, आपस में वनों में सट जाती हैं, प्रकाश का आवागमन, हवा का आवागमन कम हो पाता है, जिससे पौधे रोगग्रसित हो जाते हैं। तो ऊपर की जो शाखाएं हैं, छत्र हैं, उनको काट छांट के मेंटेन रखा जाता है, जिससे समुचित प्रकाश और हवा का आवागमन हो सके। जिससे क्या होगा, प्रॉपर फॉरेस्ट्रीज की वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हमने बताया आपको, ये टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आती हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन से क्या होता है, ये सारी क्रियाओं को समय पे करने से, उचित माध्यम से करने से वन वाले पेड़ पौधों की वृद्धि शीघ्र होती है, अच्छी होती है, और फॉरेस्ट जो है वो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो मिल सकता है। इसलिए टेंडिंग ऑपरेशन जो है वो वनों में बहुत ही आवश्यक जो है वो होता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।